हेलो लर्नर्स, लेट्स लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करें। प्रेजेंट परफेक्ट तो कि पहला जो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो क्या करने के लिए? रेफर्स एक्शंस कंप्लीटेड इन रीसेंट पास्ट, यानी कि ऐसे एक्शंस जो रीसेंट पास्ट यानी कि थोड़ी देर पहले पास्ट में खत्म हुए, उनको हम दिखाने के लिए पहले क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जिसका यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई हैव जस्ट ईटन फूड, यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, यानी कि एक्शन हैज कंप्लीटेड जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो इन द पास्ट, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो थोड़ी देर पहले ही पास्ट में खत्म हुआ, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव जस्ट हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले ये ग्लास पानी पिया है। तो क्या होगा? सब्जेक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज सिंगुलर नंबर के साथ, हैव प्लूरल नंबर के साथ, प्लस आई के साथ, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये पहला यूज बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज सिंगुलर के साथ, हैव सारे प्लूरल प्लस आई के साथ, सॉरी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। पैसिव में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल पहले का देखिए, एग्जाम्पल क्या है? आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। थोड़ी देर पहले ये एक्शन पास्ट में खत्म हुआ। सो फूड हैज जस्ट बीन ईटन बाय मी। दूसरा देखिए, टू रेफर सम पास्ट एक्शंस ऑफ विच टाइम इज नॉट गिवन। एक ऐसा एक्शन, कह रहा है एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं हो रहा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस इन माई लाइफ। तो कह रहा आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा हूं, गया हूं, ठीक है। ट्वाइस इन माई लाइफ, माई अपने लाइफ के, अपने जीवन में 2 बार, लेकिन एग्जैक्टली टाइम को मेंशन नहीं किया जा रहा। इनके पास्ट का एक्शन है लेकिन दिखाया जा रहा, प्रेजेंट में बोला जा रहा। जैसे कि हैव यू बीन टू दिल्ली, कि क्या आप कभी दिल्ली गए हैं या दिल्ली में रहे हैं। तो ये एक्शन पास्ट का है जिसका टाइम एग्जैक्टली मेंशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के एक्शंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में ही एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड देखिए, टू एक्सप्रेस सर्टेन पास्ट एक्शंस in order to refer the effect in present then of the action। और कोई ऐसा पास्ट का एक्शन, एक्शन वो पास्ट का हुआ लेकिन उस एक्शन का इफेक्ट यानी कि रिजल्ट वो प्रेजेंट में दिख रहा है। मतलब वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ वी हैव नथिंग टू डू विद दैट वेरी पर्टिकुलर एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। हमें उस एक्शन से नहीं मतलब है जो पास्ट में हुआ, उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जो क्या हुआ वो प्रेजेंट में दिख रहा, और हमें उसके परिणाम से मतलब है, न कि उसके एक्शन से मतलब है। जैसे कि आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली है। तो यहां किस पे काटने के कारण क्या है? नाउ द फिंगर इज ब्लीडिंग, फिंगर ब्लीड कर रही है। तो यहां पे दिखाना है उसके इम्पैक्ट को, कि जो फिंगर मैंने काटी है पास्ट में, उसका रिजल्ट क्या रहा है, कि नाउ द फिंगर इज ब्लीडिंग। देखिए उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा होगा। थर्ड, शी हैज ईटन ऑल कुकीज, यानी कह रहा उसने सारी कुकीज खा ली हैं, यानी कि कब? पास्ट में खा ली है। लेकिन यहाँ पे जोर किस पे दिया जा रहा है? उसके रिजल्ट पे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द कुकीज बीइंग ईटन, कि उसका रिजल्ट क्या है? नाउ नो मोर कुकी इज लेफ्ट। तो याद रखिएगा डियर लर्नर्स, एक्चुअली कुकी जो है जनरली अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, और उसी को हम जो है ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट का यूज करते हैं। बिस्किट
बिस्कुट नहीं होता है। जनरली मैं सुनता हूँ ऑफन स्टूडेंट्स लोगों को बिस्कुट बोलते हुए, बट देयर इज नो वर्ड that is pronounced as biscuit but biscuit. So British use biscuit whereas American use cookies. तो कह रहा है she has, और मैंने जैसे कहा मैंने I have eaten all cookies, तो मैंने कब खा लिया, सब पास्ट में खाया है। यहाँ दिखा रहा है कि इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि उसका इम्पैक्ट, सारे बिस्किट खाने का रिजल्ट क्या आ रहा है, जो प्रेजेंट में दिख रहा कि अब कोई बिस्किट नहीं बचा है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी फोर्थ, माय बैड माय डियर लर्नर्स, टू रेफर एन एक्शन बिगैन इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन है वो अभी भी कंटिन्यूड, यानी कि आप ये ध्यान से नोटिस करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट कनेक्ट्स टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स और टू टाइम जोन्स, प्रेजेंट एंड पास्ट। जैसे कि आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड, कह रहा मैं उसे अपने बचपन से जानता हूँ और बचपन से उसे जानता आया हूँ, यानी कि सबसे पहले कब मैंने जाना, पास्ट में ये शुरू हुआ और अभी भी ये कंटिन्यूड है। ठीक है, शी हैज़ रेड फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे पढ़ा है, यानी कि पढ़ाई शुरू हुई किस में, पास्ट में, और अभी भी पास्ट में शुरू हुई और अभी वो क्या हुई है, प्रेजेंट में ख़त्म हुई है। शी हैज़ sung some beautiful song since 8 in the morning, कि उसने सुबह के 7 बजे से एक सुंदर सा गाना गाया और अभी, यानी कि गाना उसने सुबह पास्ट में शुरू किया, ख़त्म अभी किया। तो इस तरह जब हम इसका यूज़ करेंगे, फोर्थ इसका यूज़ है कि ये कैसे एक्शन को दिखाता है जो हुआ तो शुरू पास्ट में लेकिन कंप्लीट कब हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट में। तो ये 2 यहाँ टाइम को जोड़ रहा है। तो ये डियर लर्नर्स हुआ किसका यूज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लास्ट दिया हुआ, देखिए आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से जानता आया हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं उसे कब जाना, बचपन में। जानने का काम कब शुरू हुआ, पास्ट में, लेकिन कंटिन्यूड ख़त्म कब हो रहा, अभी, यानी कि इस वक्त। तो इसका देखिए पैसे मैंने नहीं बनाया क्योंकि जगह नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ, आई हैव नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, कह रहा हिम है, हिम को मैं जानता हूँ बचपन से, तो यही सब्जेक्ट बनेगा, तो बनेगा ये ही, फिर ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा हैज़, फिर बीन, तो आई हैव नोन, सॉरी ही हैज़ बीन नोन टू मी सिंस माई चाइल्डहुड। तो याद रखिएगा जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, याद रखिएगा एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें नो आ रहा है, तो उसको जब आप पैसे में हम बनाते हैं तो याद रखिएगा बाय प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई नो इंग्लिश, इसके पैसिव क्या हो जाएगी, इंग्लिश इज़ नोन टू मी। ये ध्यान रखना है आपको कि कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स होते हैं जब वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आते हैं और उनको जब हमें पैसिव बनानी होती है तो वो बाय प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। उन्हीं में से एक होता है नो क्या लेता है, टू प्रेपोजिशन। जैसे होता है इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट, ये इन प्रेपोजिशन लेता है। जैसे कि दिस बुक इंटरेस्ट मी, ये एक्टिव, दिस बुक इंटरेस्ट मी और दिस बुक इंटरेस्टेड मी। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक और आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक। इस तरह से इसकी पैसिव हो जाती है। उसी तरह कि यू सरप्राइज मी, यू सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज भी आता है। तो यू सरप्राइज मी, सो आई एम सरप्राइज्ड एट यू। इस तरह से सरप्राइज एट लेता है। इसी तरह से और कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि दिस कंटेनर होल्ड्स 3 लीटर मिल्क।
So 3 liter milk is contained in this container. तो जब contain की बात होती है तो क्या लेता है? in preposition. तो इस तरह से कुछ ऐसे verbs हैं जो वो by preposition नहीं लेते हैं, कुछ to, कुछ in, कुछ at, इस तरह के कुछ prepositions हैं वो लेते हैं. आपको ध्यान रखना है passive में. तो ये क्लियर है. आइए इसको एक बार हम इसका नेगेटिव भी देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको दिमाग में रखना है कि दिस पार्ट ऑफ द टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पे योर फुल अटेंशन टू दिस एंड try to treasure all these rules. Why? Because these rules will help you just speak English in a very fluent manner and write your answers in your examination in a more correct and in a more fluent manner. तो आइए इसका नेगेटिव देख लेते हैं. सिंपल नेगेटिव एक्टिव देख लेते हैं. देखिए सब्जेक्ट प्लस वही हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर. शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आप समझ जाइएगा. फिर पैसिव PASSIVE. पैसिव में क्या हो जाएगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ध्यान देना है आपको, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल तुमने उसकी हत्या नहीं की है, ये ले लेते हैं. तो एक्टिव देखिए यू हैव नॉट किल्ड हिम ले लेते हैं. यू हैव नॉट किल्ड हिम. तो यू हैव नॉट किल्ड हिम. तो पैसिव क्या हो जाएगा? देख लीजिए ही हैज़ नॉट बीन he has not been killed. He has not been killed. क्या हो जाएगा? by you. ये इसका क्या हो गया? नेगेटिव. मान लो यहीं पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता था है, तो यहाँ हैज़ हो जाता. ठीक है, ये क्लियर है. अब इसी को देख लिया करो पैसिव में. एक और देख लेते हैं सेंटेंस कि अगर जो इसी में क्या आए, नेवर आए. जैसे कि सिंपल लिख रहा हूं मैं, सिंपल एक्टिव फिर विद फिर नेवर. समझ लीजिए ये एस यानी कि सिंपल यानी ए एक्टिव, ये डब्ल्यू यानी कि विद नेवर. ये आता है तो कैसे देखिए रूल बनेगा. सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नेवर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स. पैसिव देख लीजिए इसी का. सेम में पैसिव कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नेवर प्लस V3 प्लस
been plus sorry never plus been plus V3 plus other words। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने मुझे नुकसान कभी नहीं पहुंचाया है। ध्यान से सुनिए, उसने मुझे नुकसान कभी नहीं पहुंचाया है, तो हो जाएगा he has never क्या है harmed me। he has never harmed me, तो पैसिव में देखिए क्या हो जाएगा, पैसिव I have never फिर been फिर harmed फिर by क्या है him। I have never been harmed by him। अब इसके एक हम इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव क्या है, एक्टिव। इंटरोगेटिव एक्टिव देख लीजिए वो कैसे होगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले नॉट सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देख लिए पैसिव का रूल, PASSIVE पैसिव। पैसिव में भी सबसे पहले हैज़ प्लस हैव प्लस आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर कोई चीज़ छूट जाए डियर लर्नर्स, सो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। वैसे क्या तुमने उसे बद्दुआ दी है, ध्यान से सुनिए सेंटेंस को, क्या तुमने उसे बद्दुआ दी है, तो क्या होगा हैव यू cursed CURSED हैव यू cursed हिम, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। पैसिव ही लिख लेते हैं। तो क्या तुमने उसे बद्दुआ दी है, बद्दुआ देने का होता है कर्स CURSE, उसका थर्ड फॉर्म कर्स्ड हो जाता है। तो क्या तुमने उसे बद्दुआ दी है, किसे, हिम को, तो पैसिव में ही हो जाएगा ये हैज़ पहले आएगा आपका हैज़ फिर ही फिर बीन फिर कर्स CURSE cursed फिर बाय यू। इस तरह से ये डियर लर्नर क्या हो गया, इसका पैसिव होगा, ये देख लीजिएगा। अब आइए इसका जो हम एक बार इसका जो है नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल हेल्प यू understand English language in a much better manner, you see this। तो आइए देखिए, इसी को अगर नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं क्या तुमने पैसे कभी नहीं चुराए हैं, जैसे लेते हैं क्या तुमने पैसे कभी नहीं चुराए हैं, तो क्या हो जाएगा क्या तुमने पैसे नहीं चुराए, हैव यू, फिर हो जाएगा हैव यू नॉट स्टॉलन
मनी, ये हो गया आपका। तो हैव यू नॉट स्टॉलन मनी, इसी का क्या हो जाएगा पैसिव। तो हैज़ मनी नॉट बीन, फिर स्टॉलन, STOLEN, स्टॉलन बाय, अब यहीं आप समझ लिए यू और क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देख लेते हैं एक नेबर वाला भी हम जो है सेंटेंस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि क्या तुमने चावल कभी नहीं खरीदा है। देख लेते हैं, इसी को देख लीजिए। हैव यू नेवर बॉट, खरीदा है तो बॉट, BOUG, तो बॉट क्या, राइस, तो पैसिव क्या हो जाएगा, हैज़, फिर राइस, फिर नेवर, हैज़ राइस नेवर बीन, फिर बॉट, BOUGHT, बॉट, फिर बाय, यही लिख देते हैं यू, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी को हम देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव में कैसे होगा। डबल इंटरोगेटिव भी लिखते हैं यहाँ पे, देखिए DOUBLE, डबल, INTERROGATIVE, डबल इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, एक्टिव लिख लीजिए इसको, डबल इंटरोगेटिव एक्टिव। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हो जाएगा आपका हैज़ या हैव, प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस V3, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव देख लीजिए, इसी को हम कर लें, PASSIVE, पैसिव देख लीजिए क्या हो जाएगा। पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, प्लस हैज़, प्लस हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस V3, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल पे और देखिए क्या एग्जाम्पल हो जाता है। तुमने उसे कहाँ छोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तुमने उसे कहाँ छोड़ा है, तो वेयर, फिर हैव, फिर यू, फिर ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वेर, फिर हिम है तो ही, वह तो उसके अकॉर्डिंग हैज़, वेर हैज़, फिर ही, फिर बीन, फिर DROPPED, ड्रॉप्ड, फिर बाय यू, ये हो गया। अब इसी का है कि हम एक सेंटेंस नेगेटिव भी देख लेते हैं। तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया है, तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया है, तो क्या होगा, वाई हैव यू नॉट, फिर टोल्ड, फिर हिम, फिर द ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। तो कह रहा है वाई हैव यू नॉट टोल्ड हिम द ट्रूथ। तो पैसिव इसकी क्या हो जाएगी, देख लीजिए, वाई हो जाएगा, फिर चूंकि ये हिम सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
हैज़ हो जाएगा, सो वाई हैज़, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ही, वाई हैज़ ही, अब क्या, नॉट, अब बीन, बीन हो गया आपका, देखिए अब टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन क्या, टोल्ड, फिर द, फिर ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, फिर बाय, फिर यू। तो ये हो गया डियर लर्नर्स। सो डियर लर्नर्स, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं। प्रोवाइडेड दैट आपको कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज़ डू फील फ्री टू टेक्स्ट मी और टू राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी जो है सारे कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन को तुरंत रिजॉल्व करूँगा या एड्रेस करूँगा। सो माय डियर लर्नर्स, अब हम यहीं पे इस वीडियो में रुकेंगे और जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ माय वीडियो, ये मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, अगर जो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, जैसे इस वीडियो ने आपको प्रेजेंट परफेक्ट को समझने में हेल्प किया, तो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल एंड डू subscribe my channel, and also please do share with your friends and relatives. Thank you my dear learners.